नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा, यानी सबसे बेस्ट रहेगा। सरकारी बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा या फिर प्राइवेट बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आपके लिए आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि मेरे पास राजीव मिश्रा जी का एक कमेंट आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि सर हम केसीसी लोन किस बैंक से लें, हमारे लिए केसीसी लोन के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा रहने वाला है, क्या प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ब्याज दर में अंतर होता है, और अगर अंतर होता है तो कितना अंतर होता है, प्राइवेट बैंक हमें केसीसी पर कितना ब्याज लेते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं देश में यानी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो कितना ब्याज लेते हैं, वहीं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यानी आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, वो कितना ब्याज लेते हैं, वहीं इनके चार्जेस में क्या अंतर होता है, कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा चार्जेस लेता है, कौन सा बैंक सबसे कम चार्जेस लेता है किसानों से। तो इस पूरे विषय पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहने वाला है केसीसी लोन के लिए, यानी किसानों के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा रहने वाला है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनलाइज्ड बैंक हो या फिर आरआरबी बैंक हो। इन तीनों में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, किस बैंक से आपको केसीसी लोन लेना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें, आप लोगों को बारीकी से समझाएं, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केसीसी लोन पर लगने वाले ब्याज की, कि कौन सा बैंक आपसे कितने प्रतिशत ब्याज वार्षिक लेता है, क्या इनकी ब्याज दरें सेम होती हैं या फिर अंतर होता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो ब्याज दरें होती हैं वो सेम होती हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या राष्ट्रीयकृत बैंक हो या आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। ब्याज दर में इनकी कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि केसीसी गवर्नमेंट की स्कीम है। ये मनमानी तरीके से कोई भी बैंक इस केसीसी स्कीम में ब्याज नहीं लगा सकता। आप सभी को पता है कि केसीसी में रुपए 3 लाख तक का लोन 7% ब्याज वार्षिक होता है, और 3 लाख के ऊपर अगर आप केसीसी लोन लेते हैं तो उसकी ब्याज दर जो होती है वो 10.5% वार्षिक होती है। ये सभी बैंकों की सेम होती है, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक हो या फिर आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, ब्याज दर में कोई भी अंतर नहीं होता है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि इनके चार्जेस में क्या अंतर होता है, सबसे ज़्यादा चार्जेस किस बैंक के होते हैं और सबसे कम चार्जेस किस बैंक के होते हैं, और किस बैंक से आपको केसीसी लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ऊपर अगर चार्जेस की बात करें तो प्राइवेट बैंक आते हैं। प्राइवेट बैंकों के चार्जेस बहुत अधिक होते हैं, हालांकि उनकी फैसिलिटी भी अधिक होती हैं, वो सेवाएं भी आपको ज़्यादा बेहतर दे पाते हैं, इसलिए उनके चार्जेस बहुत अधिक होते हैं। अगर कोई किसान प्राइवेट बैंक से केसीसी लेता है तो उसे फैसिलिटी अवश्य मिलती है, उस बैंक में सेवाएं अधिक मिलती हैं, लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। ब्याज दर तो मैंने आपको बताया कि सेम होता है, वो ब्याज दर को घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसलिए केसीसी में प्राइवेट बैंक के चार्जेस सबसे अधिक होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है देश के कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इन सभी बैंकों के जो चार्जेस होते हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं। नेशनलाइज्ड बैंकों के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चाहे किसान ने केसीसी लोन लिया हो या फिर कोई अन्य लोन लिया हो, नेशनलाइज्ड बैंक के चार्जेस अधिक होते हैं। दोस्तों, जो सबसे कम चार्जेस होते हैं केसीसी खाते में वो होते हैं आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये खोले ही इसलिए गए हैं कि जो गांव में किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ऐसे लोगों को कम ब्याज दर पे कम चार्जेस में ये केसीसी लोन या फिर अन्य कोई भी लोन उपलब्ध करा करके किसान और मजदूर के जीवन में खुशहाली लाई जाए। तो ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य ही यही था, इस वजह से इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो आपको केसीसी लोन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ही लेना चाहिए। इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, चार्जेस होते अवश्य, ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन जहां आपसे एसबीआई 1500 रुपये चार्जेस लेता है वहीं आपसे ग्रामीण बैंक 500 रुपये चार्ज लेगा, यानी आपको सिर्फ 30 से 35% चार्जेस पड़ेंगे अन्य बैंकों के अपेक्षा में। प्राइवेट बैंक उससे भी ज़्यादा लेगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो उससे भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन मैं आपको बताया कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। पहले नंबर पर चार्जेस के मामले में प्राइवेट बैंक आते हैं, फिर राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, और सबसे कम आपका जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी होता है वो आता है। तो आपको केसीसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी ग्रामीण बैंक से ही लेना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण बैंक है तो आपको वहीं से केसीसी लोन लेना चाहिए। वहीं अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है तब फिर आपको देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो भी आपके क्षेत्र में हो उससे लेना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जब आपके पास इन दोनों में से कोई भी विकल्प ना हो, ना ही आपके क्षेत्र में ग्रामीण बैंक हो, ना ही आपके क्षेत्र में कमर्शियल बैंक हो यानी नेशनलाइज्ड बैंक भी नहीं है, तब आपकी मजबूरी है कि आपको केसीसी लोन
प्राइवेट बैंक से लेना ही होगा। हालांकि उनकी सेवाएं ज़्यादा बेहतर होंगी, सर्विसेज अच्छी होंगी, लेकिन आपसे चार्जेस भी वो अधिक लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण बैंक है तो आप उसी से केसीसी लोन लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपको बहुत कम चार्जेस देने होंगे अपने केसीसी अकाउंट पर। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। राजीव मिश्रा जी, आप भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि आपको लोन किस बैंक से लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।